हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम याद करने वाले हैं बौद्ध धर्म के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इसे हम बहुत ही इजी ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ेगा, बस आप इसे ध्यान से सुनते रहिए। ये अपने आप ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा और जब भी आप इसे एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप एकदम सही आंसर टिक करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे है बौद्ध संगति, स्थान और यह शासनकाल। तो पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। तो हम इसे कैसे याद करेंगे कि कोई भी राजा होता है तो प्रथम होता है, फर्स्ट होता है, तभी वो राजा होता है। तो राजा के गृह मतलब घर होता है, तो राजा के घर में अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। तो राजा के घर में कोई शत्रु नहीं था, इसलिए वहाँ पे पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो ये बिल्कुल आपके माइंड में बैठ जाएगा कि राजा के घर में कोई शत्रु नहीं था, अजातशत्रु, इसलिए वहाँ पे पहली बौद्ध संगति की गई थी। अब आते हैं दूसरी बौद्ध संगति में। तो दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। तो इसे कैसे याद करेंगे कि उसकी दोनों, वैशाली का साउंड जो है बहुत ही सिमिलर है दो शाली। तो उसकी दोनों शालियों को कला आता है, कला यानी आर्ट। तो उसकी दोनों शालियों को कला आता है। तो द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में, कालाशोक में। उसकी दोनों शालियों को कला आता है। तो ये इजीली आपके माइंड में फिक्स हो जा रहा है। आप बस एक दो बार इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, और फिर आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, करेक्ट होंगे। तो चलिए अब तीसरा आता है। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के शासनकाल में। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, चलिए जानते हैं। उसका पुत्र परीक्षा में तीसरा आया है, थर्ड आया है, इसलिए वो पूरा परिवार शोक में डूब गया है। उसका पुत्र परीक्षा में थर्ड आया है, तृतीय आया है, इसलिए उसका पूरा परिवार शोक में डूब गया है। तो ये इजीली याद हो गया कि तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के शासनकाल में। अब यहाँ पे है चौथी बौद्ध संगति जो कि कुंडलवन में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। तो इसे हम कैसे याद करेंगे कि कनिष्क रोज वन में जाता है, वन मतलब जंगल होता है। कनिष्क रोज 4 बार वन में जाता है लकड़ियाँ लाने के लिए, ताकि वो कुंड में जला सके। तो कनिष्क रोज 4 बार वन में जाता है लकड़ियाँ लाने के लिए। तो चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडलवन में, कनिष्क के शासनकाल में। कुंडलवन अभी कहाँ है? कश्मीर में। तो आई होप कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और बहुत ही आसानी से ये चारों बौद्ध संगति जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको ईज़िली याद हो गया होगा, जो कि आपको याद भी नहीं करना पड़ा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको चीज़ें अच्छे से आसानी से याद हो गई हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।